अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। वीवर्स, आज की मेरी वीडियो ये प्लान शर्ट है कि इसके ऊपर मुझे डिज़ाइन बनाना है। आप लोगों को ये बताना है कि हमारे पास कुछ कट पीस प्लान में बचे खुचे जो होते हैं उनके साथ हम अपने कुर्ती के ऊपर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने गला बना लिया है, रेडी कर लिया है, और डोरी भी मैंने खुद बना के लगाई है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिज़ाइन करना सिखाना है। इस डोरी की वीडियो भी कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स, मेरे साथ साथ रहिएगा और देखते हैं आगे आगे हमने इस कुर्ती को कैसे जो है ना वो सजाना है। और आप मेरे चैनल को ज़रूर नए देखने वाले सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को देखने में और मेरी वीडियोस को बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें, ये मैंने जो है वो बहुत सारे कलरफुल जो हैं ये गोल दायरे मैंने जो बनाए हैं, इनके साथ मुझे इस कुर्ती को डिज़ाइन करना है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैंने गोल दायरे किस तरह से रेडी किए हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास है मर्दाना बुकरम का पीस है मेरे पास, ये देखें। तो इसी तरह जो बचे हुए पीस होते हैं उनके साथ ही मैंने इसको जो है वो बनाया है, डिज़ाइन किया है और रेडी किया है। देखें, ये मैंने मार्कर लिया है। मुख्तलिफ साइज़ के आप इस तरह के किसी बोटल्स के जो है वो कैप ले लें, छोटे बड़े जैसे आपके पास घर में हैं उस हिसाब से इसको आप इस तरह ड्रॉ कर लें। मार्कर की मदद से, पेन की मदद से इस तरह ड्रॉ कर लेंगे तो ये बिल्कुल गोल बन जाएगा। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसको अपने मतलूबा जो कट पीस होते हैं उनके ऊपर आपने अच्छे से इस्त्री की मदद से इसको सेट कर लेना है, चिपका लेना है। और इस तरह से देखें कि ये जल्दी जल्दी से हमने इसको ऐसे कट कर लेना है, इस तरह से यूं। अगर आपको एक ही साइज़ के काटने हैं तो आप 2-3 तहें जो हैं वो बुकरम की लगा के इसको स्टेपलर कर लीजिए। और स्टेपलर करने के बाद एक ही कैप को रख के दायरा लगा के सारे कटिंग कर लीजिए। और कटिंग करने के बाद स्टेपलर की पिन खोल देंगे तो आपको कम वक्त में बहुत सारे ये कटे हुए आपके हाथ में आ जाएंगे। अब देखें, ये मेरे पास है पीस। तो इस तरह के छोटे बड़े जो भी पीस होते हैं उनके ऊपर हमने इसको जो है, जो हमें कलर पसंद है हमने अपनी कुर्ती पे अप्लाई करने हैं, उनके साथ जो है हमने ये जो इन पीसों को चिपका लेना है। कुछ छोटे ले लेने हैं, कुछ बड़े ले लेने हैं, एक जैसे भी ले सकते हैं। इनको आप चकोर भी बना सकते हैं, ट्रायंगल की शेप में भी काट सकते हैं और इनको रिंग भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने यूं ले लिया है, इसको मैंने चिपका लिया है। अब चिपकाने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद मैं बताती हूँ कि इनको इस तरह से प्यारा सा हमने फोल्ड कैसे करना है। तो ये हमने एक चिपकाया है, इसकी अब हमने कटिंग कर लेनी है इतने इतने फासले पे। और कटिंग करने के बाद हमने एक सुई में धागा डालकर इनको मोड़ मोड़ के बहुत आसानी के साथ कच्चा कर लेना है, वो इस तरह से कि ये देखें, ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब सुई में धागा डाल लिया है और इसको इस तरह से मैंने, जैसे हमने किसी चीज़ को कच्चा करना होता है, इस तरह से हमने इसके किनारों पे ये कच्चा टांका इस्तेमाल करते हुए पूरे को राउंड में धागा डाल लेना है, ये कच्चा कर लेना है। इसमें ये पूरा राउंड में करना है, इस तरह से देखें व्यूअर्स। ये इस तरह हमने इसको चारों तरफ से कच्चा कर लिया है और मेरे हाथ में है ये सुई। अब हम इसको खींचेंगे इस तरह से, देखें ऐसे, और ये बिल्कुल राउंड में ऑटोमेटिकली खुद ही फोल्ड हो जाएगा। और इसकी ये जो गिरा थी इस तरह से, ये देखें ऐसे, ये देखिए कितने आराम से ये खींचने में पूरे का पूरा फोल्ड हो गया है। और यहाँ से देखें कितना नीट बन गया है। तो ये था मेरा इसको राउंड में करने का अच्छा सा तरीका, जो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आया होगा और इजी भी लगा होगा। तो ये देखें, इस तरह से मैंने एक धागा दे के बल इसको खींच के यूं और धागे को कर देना है कट, इस तरह से। ये देखें, ये हो गया है हमारा तैयार। और इसको फिर हमने इस तरफ से थोड़ी सी इसकी प्रेस बिठा लेनी है तो हमारे ये इस तरह से दायरे बन जाएंगे, इतने प्यारे प्यारे। अब हमने इसको करना है डिज़ाइन कुर्ती। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास बहुत सारे गोल दायरे हैं और ये देखें, ये एक वाइट भी बनाया था मैंने। और अब हमने इसको करना है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन जो है वो आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखें, मेरा बंच ये इस तरह मैंने बनाना था। इसमें बंच मुख्तलिफ से यूं लगाते हुए ये यूं और ये यूं,
इस तरह से इसको यहाँ और इसको यहाँ कर लेते हैं। आप इसको दूर दूर भी लगा सकते हैं, ऐसे दूर दूर भी लगा लें जैसे आपको अच्छा लगे कि ये यूँ अच्छा ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे यूँ रख लें, यहाँ पे यूँ कर लें। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इनके ऊपर हमने करनी है सिलाई, और सिलाई के साथ साथ फिर हमने थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी करनी है। तो उसके लिए पहले हम इनको रख के गम लगा लेंगे, और गम लगाने के बाद इनको चारों तरफ से स्टिचिंग लगा लेंगे मशीन से। उसके बाद हमने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो करनी है वो अगर हमें पसंद है तो हम करेंगे, नहीं पसंद तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पसंद आ रही, नहीं अच्छी लग रही, आप मत करें, आप ऐसे ही कुर्ती को डिज़ाइन कर लें। इसके बाद जो मैंने इसकी साइडें स्टिच करनी है, दामन, वो मैंने पेंटेक्स का धागा लेना है और उससे मैंने ये सिलाइयाँ लगानी है। कमर पे भी, कमर से लेके नीचे दामन तक, वो तो स्टिचिंग में आ जाएगी, लेकिन जो मेन जो बात है वो कुर्ती की डिज़ाइनिंग है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे मैं इसकी वीडियो के एंड में आप लोगों को स्टिच करके भी दिखाऊंगी इसका व्यू। तो ये हम एक स्टिच कर लेते हैं, और लेकिन स्टिच करने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी गम लगा लेंगे ताकि ये हिले ना, और हम आराम से इसको सिलाई पे बैठें और सिलाई कर लें। वीवर्स, हमने सिलाई वाली मशीन से यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है, और अब मैंने हाथ की सुई में धागा डाल लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसके साइडों में थोड़ा सा जो हाथ का काम करना है वो कैसे करना है। वीवर्स, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसे इसके साथ साथ हमने सुई धागे से काम करना है। ये देखिए छोटे छोटे टांके लेने हैं हमने, जितना कपड़ा उठाना है इतना ही दबाना है, जैसे बिल्कुल ये कच्चा टांका होता है वही वाला लेना है। और व्यूअर्स, साथ में ये भी बताऊं कि ये आप कौन से धागे से ये काम बना सकते हो। तो ये काम आप पेंटेक्स वाले धागे से बना रहे हैं हम लोग, आप लोग भी वही वाला यूज़ कर लें, और या फिर आप पश्म का यूज़ कर लें, या कोई भी हाथ की कढ़ाई का जो आपको लगे कि ये थोड़ा ब्लैक कपड़े के ऊपर अच्छा दिखेगा बना हुआ, तो वो आप धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हमने करना है, जैसे कोई चीज़ हमने कच्ची करनी है, लेकिन ये टांका थोड़ा दानेदार और अच्छे से होना चाहिए, करीब करीब। बहुत बड़े बड़े टांके भी नहीं लेने और छोटे छोटे भी नहीं लेने, दरमियाने दरमियाने लेने हैं। तो ये सारे राउंडों के साथ ये मैंने काम करना है। और व्यूअर्स, ये भी कि ये जो मुख्तलिफ कलर्स के मैंने ये राउंड लगाए हैं, आपने इनके साथ साथ मुख्तलिफ कलर के धागे इस्तेमाल करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह वाइट धागे का ही पूरा काम करना है तो भी आपकी मर्जी है। तो ये इस तरह से बनके बहुत प्यारे लगेंगे। मैं मुकम्मल करके आप लोगों को इसका व्यूज़ भी दिखाती हूँ, और इसके साथ ही चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। मिलते हैं कुछ अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।